दोस्तों। और जैसे मैंने आपको मैसेज किया था या ग्रुप में मैसेज बताया था आपको कि मैं आपको साइकोलॉजी का जो पार्ट 1 है, साइकोलॉजी के पार्ट 1 को लेके थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ दूंगा और एक आज की ये डेमो क्लास है। इस डेमो क्लास के बाद अगर मेरा कंप्लीट हो पाया टाइम लिमिट में तो फिर एक दूसरा डेमो क्लास बनाऊंगा, नहीं तो उसकी आवश्यकता नहीं है। और फिर हम आफ्टर होली आपकी इंक्वायरी लेना शुरू कर लेंगे और 1 तारीख से हम बैच शुरू कर देंगे। और उसका टाइमिंग अभी हमारे पास वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, मॉर्निंग का 6 o'clock का है। इसमें वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि आपको पेपर 1 पढ़ना है। पेपर 1 में हमारा क्या है, तो आप देखिएगा पीछे मैंने पूरा सिलेबस लिखा है और यूनिट 1 से शुरू होता है, पार्ट 1 लिखा हुआ है। तो इसमें टोटल 5 टॉपिक हैं और ये 5 टॉपिक में आपका अभी सीटेट का एग्जाम भी है। जो सीटेट का एग्जाम आपको आगे भी क्या है, जुलाई के एग्जाम, जुलाई के मंथ ही होना हो सीटेट। तो जो लोग बीएड कर रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं अभी, क्योंकि उत्तराखंड में लेक्चर का फॉर्म भी आना है, तो वहाँ पर भी साइकोलॉजी आती है। भले लेक्चरर के लिए आपके पास यूटेट सीटेट क्वालिफाई नहीं होना चाहिए क्योंकि लेक्चर में नॉर्मल में आते हैं। केंद्रीय विद्यालय में पद आएंगे तो वहाँ पर भी आपको क्या है, पीजीटी, ये एलटी एग्जाम के लिए जब जो टीजीटी होता है उसके लिए आपको क्या यूटेट सीटेट चाहिए होता है और केंद्रीय विद्यालय में सीटेट चाहिए होता है। इसलिए आपका जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। दूसरा सब्जेक्ट अगर आता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय में पेपर आता है 150 मार्क्स का आता है, तो वहां पर भी आपको क्या है, लगभग आपके क्या है 30 से 40 क्वेश्चन साइकोलॉजी के होते हैं। या वैसे फिलॉसफी भी कह सकते हैं। फिलॉसफी क्यों कहते हैं अभी देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो कहने मतलब है जितने भी टीचिंग से रिलेटेड पोस्ट हैं उन सब में हमेशा साइकोलॉजी डाल ही रहा है। उत्तराखंड में डालता है, उत्तर प्रदेश में डालता है। तो इसलिए जो लोग साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना चाहते हैं उसके लिए विशेष बैच रहेगा। और जब मैं शुरुआत करूंगा इसकी, तो पहले मैं सबसे पहले इसी को 1 मंथ 1.5 मंथ जितना भी टाइम लगेगा उतना टाइम में फिनिश करूंगा, उसके साथ सब्जेक्ट चलाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही खत्म होगा और सबसे ज्यादा फोकस मेरा उत्तराखंड एलटी को लेके है, उसी को फोकस लेके चलेगा। अभी मैं आपको पूरा ब्रीफ बता दूंगा हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। और जो ये मैंने आपको लिखा है ये भी मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि कई लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा, वो सिलेबस देख रहे हैं घबरा जा रहे हैं कि इतना सारा है, इसमें 5 यूनिट है। तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको चीजें समझा दूंगा इसमें। और मैंने ये सिलेबस खोल के रखा भी यहाँ पर जिससे क्या है, और लिखा भी है जिससे आपको क्या है कोई प्रॉब्लम ना आए। तो शुरुआत करते हैं इसमें। आपका जो पहला टॉपिक है इसमें यूनिट 1 में एजुकेशन एंड फिलॉसफी के बारे में। जो एजुकेशन एंड फिलॉसफी वाला सेक्शन है, फिलॉसफी मतलब होता है दर्शन शास्त्र, ठीक है। एक होता है फिलॉसफी, एक होता है साइकोलॉजी। तो फिलॉसफी और साइकोलॉजी दोनों मिक्स नहीं करने हैं। फिलॉसफी मतलब होता है दर्शन शास्त्र, यानी जैसे अरस्तु, रूसो, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट 1 में आपके पास क्या है, मेन चीज ये है आपको इस यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। तो जैसे आपने इसमें मैंने बहुत चीजें छोड़ी हुई हैं, तो मैं आपको, जैसे आपके पास सिलेबस, आप सिलेबस खोल के भी ये वीडियो सुन सकते हैं, देख सकते हो। तो जैसे इसमें क्या आपको एजुकेशन एंड पॉलिसी है, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, यानी जो दार्शनिक थे अरस्तु, और जैसे हमारा सुकरात का, प्लेटो का नाम आता है। तो अरस्तु का जो टाइम पीरियड 427 एडी के आसपास आता है और 347 के आसपास हमारा सुकरात, प्लेटो का नाम आता है। तो इनके बीच में लगभग 80-90 साल का गैप है। इन दोनों की जो फिलॉसफी है, ठीक है ना, वो महत्वपूर्ण है। और टॉपिक उसे पहले देखा एजुकेशन फिलॉसफी देखा, क्योंकि ये भी एक प्रकार के दार्शनिक थे। और दार्शनिक व्यक्ति जो होता है हमेशा पढ़ा लिखा होता है। जब वो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है, तब उसके अंदर तर्क आते हैं। तो जो तर्क कर सकता है वो बेसिकली क्या है, दार्शनिक कहलाता है। तो उन लोगों ने अपने दर्शन में जितनी बातें कही, जितनी बातें बताई हैं, वो सब इसके तहत आता है। इसी को हम क्या है, एजुकेशन फिलॉसफी कहते हैं। अब इसी के तहत क्या, इसके नेचुरलाइजेशन के बारे में, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म के बारे में, आइडियलिज्म के बारे में, इन सब के बारे में बताना है, ठीक है ना। तो उस फिलॉसफी के अंदर ये सब चीजें हम पढ़ेंगे कि अरस्तु क्या कहता था, डेयार्क क्या कहता था, इन सब के बारे में देखेंगे, उनके क्या क्या थॉट्स है उनको। मतलब कहने मतलब मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, जो उसने टॉपिक दे रखा उसके अनुसार ही पढ़ाऊंगा। अब इसमें, इस टॉपिक में जो यूनिट 1 है, इसमें अगर आप ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो इसमें जो एजुकेशन थिंकर के बारे में, एजुकेशन थिंकर में रूसो, प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है, ड्वेली, इन सब के बारे में आएगा। यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद को भी उसने ऐड किया हुआ है। तो इन लोगों की जितनी फिलॉसफी थी, अरविंदो घोष, ठीक है ना, गुज्जूबाई, ये क्या है, गिज्जूबाई के बारे में, और जो सावित्री फुले थे, इन सब के बारे में, जितने भी लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काम किया, जो भारत में पहले एजुकेशन, जिन्होंने पहली बार ग्रेजुएशन करी, उस महिला का नाम बताओ, इस तरह के सारे क्वेश्चन में रहेंगे। और इसके जो नीचे वाले पोर्शन में इसमें कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है इसने, और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को फोकस किया है। प्रीएम्बल में जो वर्ड हमारे आते हैं, यानी संविधान का जो उद्देशिका या प्रस्तावना होता है, उसमें जो वर्ड आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि फ्रीडम क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है। क्योंकि फ्रीडम, जस्टिस, इक्वलिटी, ये तीनों बेसिक हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के।
क्योंकि आज हमारे देश में क्या कई जगह छुआछूत होता है कि तुम यहाँ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। एजुकेशन हमें इन सबसे दरकिनार करता है और एजुकेशन हमें सिखाता है कि हम फ्रीडम की बात करें, जस्टिस की बात करें, इक्वलिटी की बात करें, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप कभी देखोगे नहीं। लेकिन आज हमारे जो थोड़ा पिछड़े क्षेत्र हैं या जो गांव गरीब तबके हैं, वहां पर क्या आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा यूनिवर्सलिज्म के बारे में है, मॉडर्नाइजेशन के बारे में, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन मॉडर्नाइज कैसे हो रही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो प्राइवेट स्कूल हैं वर्सेस सरकारी स्कूल, इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन चलते हैं या फिर सरकारी स्कूलों में लगातार क्या है बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, उन सब टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन यहीं पर आता है। इसके बाद एजुकेशन है सोशियोलॉजी के बाद एजुकेशन है इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी एजुकेशन से सोशियोलॉजी यानी जो हमारा समाज है, जो हमारा समाज शास्त्र है, जो हमारे समाज है, उसमें क्या क्या फर्क पड़ता है, उसको लेके लोगों ने क्या कहा है, थिंकर्स ने क्या कहा, वो सब बातें। तो कुल मिला के जो यूनिट 1 है, इसमें एक पॉइंट और है, स्कूल एज अ एजेंट ऑफ सोशल चेंजेस, यानी स्कूल वो माध्यम है जिसके द्वारा आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हो। ये सबसे हॉट टॉपिक रहता है, हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं और ये सबसे ज्यादा क्या है पेपर में पूछा जाता है। स्कूल एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंजेस, रिफॉर्म इंडियन नॉलेज सिस्टम, यानी ये सब ये टोटली क्या है, एक तरह देखा करंट अफेयर्स लेके है और जीके को लेके है, यानी कि पहले के लोगों ने क्या कहा और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते हम कहां पर आए, उन सब चीजों के बारे में हमारे यूनिट 1 में, और इससे लगभग आपके क्या 6 से 7 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, लेकिन आपको पता है पढ़ना पूरा पड़ेगा, बिना उसके नहीं चलेगा। यूनिट 2 में क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, और चाइल्ड डेवलपमेंट की उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। तो चाइल्ड डेवलपमेंट और उसकी पर्सनैलिटी को लेके जो चीजें उसने बता रखी है, मैं आपको ये मोटा मोटा बता देता हूं उसमें। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या पर्सनैलिटी के बारे में, टाइप थ्योरीज एंड रोल ऑफ टीचर, ये टीचर की भूमिका क्या होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट। अब दूसरा इसमें जो टॉपिक है वो इंटेलिजेंसी के बारे में, कि टीचर कैसा, टीचर की इंटेलिजेंसी क्या होती है, टीचर को कैसे काम करना चाहिए, कैसे बच्चों को पढ़ाना, अपनी इंटेलिजेंस से कैसे बच्चे को डेवलप करे, चाहे किसी भी क्लास का हो, उन सब के बारे में यहाँ पर आएगा। लर्निंग क्या होता है, इसके बारे में ध्यान देना है। कई सारे लोग ये समझते हैं कि लर्निंग मतलब लर्न कराना, सिखाना, ये नहीं। लर्निंग मतलब होता है कि जैसे जापानीज मॉडल है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। जर्मन मॉडल है एजुकेशन का, वो भी हमारे देश में जाते हैं लोग कि हम जापान घूम के आएंगे, या फिर जर्मनी घूम के आएंगे, वहां का एजुकेशन मॉडल यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। वहां के एजुकेशन मॉडल में ऐसा क्या है कि वहां के लोग ब्रिलियंट होते हैं, हमारे यहाँ पर नहीं होते। तो उसके बीच में जितने भी कॉन्ट्राडिक्शन है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और जो प्रेजेंट सिनेरियो में चीजें चल रही है उसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। उस बात क्या है, मोटिवेशन के बारे में, कि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए मोटिवेशन, उसके पर्सनल डेवलपमेंट के मोटिवेशन कितना जरूरी होता है, टीचर को किस प्रकार का मोटिवेशन रखना है। ठीक है ना, जैसे बच्चों के बीच में माइंडफुलनेस कराना चाहिए। माइंडफुलनेस क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है, माइंडफुलनेस कितना जरूरी है। ठीक है ना, इन सब चीजों के बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे, और जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं या फिर जो आपके थिंकर की बुक से क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम देखेंगे इसमें। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में, कि बच्चे क्या है मिसबिहेव ना करें, रॉन्ग डिसीजन न ले, उन सब के बारे में यहाँ बात करेंगे। और दूसरा क्या है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी जो बच्चे हम पढ़ाते हैं उनको जो भी चीजें करते हैं, उसकी बात क्या है, जो टेस्ट आप लोग कंस्ट्रक्टिव है कि नहीं, यानी आपने टेस्ट लिया, अब बच्चे के उसमें नंबर कितने आ रहे हैं, तो टीचर कितना जिम्मेदार है उस टेस्ट के लिए, कि आपने टेस्ट लिया और बच्चे के नंबर 2 आ रहे, 10 आ रहे, 20 आ रहे, 20 नंबर का पेपर लिया आपने, और 20 नंबर के पेपर में बच्चा 6 नंबर भी नहीं ला पा रहा, तो जो आप उसे टेस्ट करा रहे हो या जो आप टेस्ट लेना चाह रहे हो, पहले से सिखाओ क्या चीजें होती हैं, उसी को लेके यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे यूनिट 2 में। तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपने बचपन में देखा है, बस वो क्वेश्चन के फॉर्म में, वो ही हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है। इसमें और सारी चीजें भी हैं, जैसे गुड मेंटल हेल्थ के बारे में, रोल ऑफ टीचर्स के बारे में इन मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, योगा के बारे में है, इन सब के बारे में बात की उसने। मूवमेंट फॉर बेटर हेल्थ गाइडेंस, कुल मिला के क्या है, यहाँ पर क्या है, ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में बात करता हूं, यानी कि बुद्धि का विकास कैसे बच्चे का हो, यूनिट 2 में उसके बारे में पूछा गया है। एक प्रकार की ये साइकोलॉजी को बिलोंग करता है, यानी चाइल्ड की जो माइंड साइकोलॉजी है उसको एक टीचर कैसे चेंज कर सकता है, उसको लेके यहाँ पर जो टॉपिक दिए उनको लेके थिंकर ने क्या कहा, हम क्या सोचते हैं, भारत सरकार की पॉलिसी क्या है, शिक्षा नीति, उसके बारे में बात करेंगे। यूनिट 3 में क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स टाइप ऑफ टीचिंग, यानी अब यहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी आ गया। टेक्नोलॉजी जैसे मैं आपको क्या ऑनलाइन पढ़ाऊंगा अभी, तो सोशल मीडिया या ऑनलाइन टेक्नोलॉजी जो भी है, सोशल मीडिया में बच्चों की भूमिका क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके लिए आपको 2-3 टॉपिक बता देता हूँ। एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड टाइप में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस के बारे में,
फेजेस ऑफ टीचिंग क्या क्या होते हैं, टीचर को कैसे कैसे पढ़ाना चाहिए, इसमें लेवल ऑफ टीचिंग, आपको बच्चों को कहाँ से स्टार्ट करना, कहाँ खत्म करना, कहाँ पर छोड़ के जाना है, कहाँ पर टीचर को ये नॉलेज हो जाए कि यार ये बच्चा क्या है ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, उसको डांटना है नहीं डांटना, कैसे समझाना है, ये सब किसमें आता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आता है। टेक्नोलॉजी का मतलब केवल ये बिजली पंखा कैमरा ये सब चीजें नहीं होते, टेक्नोलॉजी में सब चीजें आती है। आप क्लास में जाओ, अब बच्चा आपकी बात तुरंत समझ जाए, आप में इंटरेस्ट ले, ये भी एक टेक्नोलॉजी का ही भाग है। तो थ्योरी ऑफ टीचिंग, मॉडल ऑफ टीचिंग, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, टीचिंग एंड लर्निंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, पॉज़-डी-कॉर्प के बारे में आता है। यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, एक थ्योरी आती है पॉज़-डी-कॉर्प, ठीक है ना, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें क्या सिस्टम के बारे में बात करें, यानी स्टाफिंग के बारे में बात करता है, डी फॉर डेवलपमेंट, सीओ, फिर कॉर्पोरेशन, फिर रिपोर्टिंग, फिर बजटिंग। तो बजटिंग वाला क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, लेकिन पॉज़-डी-कॉर्प के बारे में बात कर, रिपोर्ट में नहीं। रिपोर्ट में यही बताना पड़ता है कि हमने साल भर क्या किया, जैसे आपने बीएड में चार्ट बनाए होंगे, या आपने टीचिंग के जो लेक्चर लिए उसके लिए आपने चार्ट बनाए होंगे, ठीक है ना, और लेसन प्लान आपने बनाए होंगे। तो जो आप लेसन प्लान बनाते हो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाते हो कि हमने बच्चों को यही पढ़ा दिया, उसके बाद उस पर क्या करना, वो केवल फॉर्मेलिटी है क्या, वाकई में आपको क्या लेसन प्लान पे फोकस करना है, काम करना है नहीं करना है, वो सब आपके इस वाले पोर्शन में आएगा यूनिट 2-3 में। यूनिट 4 में क्या है, एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड, डेलिक्वेट्स, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, SC ST माइनॉरिटीज, ओवरव्यू, गर्ल एजुकेशन इन उत्तराखंड और डिसेबिलिटी के बारे में। तो कुल मिला के ये है कि जो यूनिट 4 है वो क्या है, जो करंट सिनेरियो है उत्तराखंड में उसको लेकर ज्यादा क्वेश्चन इसमें है कि उत्तराखंड की जो शिक्षा नीति उसमें क्या क्या चीजें हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जो ये डिसएडवांटेज किस, SC ST जो माइनॉरिटीज होते हैं, या फिर जो ट्रांसजेंडर होते हैं या गर्ल्स होते हैं, उनके साथ किस तरह का बिहेव मिसबिहेव, ये सब चीजें आपको उस बारे में पढ़ना है। सरकार ने उसके लिए क्या क्या नियम बनाए हैं, संविधान में क्या क्या व्यवस्था है, उसको लेके हमें से बातें करनी है। तो उसको लेके हम क्या कुछ क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, बनाएंगे, और जो आपके पेपर में आ सके उसके हिसाब से हम क्वेश्चन रखेंगे। कुल मिला के लगभग जहां तक मुझे लगता है कि 50 नंबर का पेपर है, तो 30 क्वेश्चन आपके इस वाले सेक्शन से आएंगे। तो 30 क्वेश्चन बहुत, देखो 5 टॉपिक है, और अगर आप एवरेजन 6 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट लगा लो तो 6 पंजे 30 आराम से होता है। 6 क्वेश्चन पर क्वेश्चन से आएंगे। इसका मतलब 6 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं आप छोड़ दें। आपको पता है आप में से बहुत सारे लोगों का लास्ट टाइम एलटी में होते होते रह गया होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे जिनका 1 नंबर 2 नंबर से रह गया। तो वो जो रिस्क है वो रिस्क हम नहीं लेंगे, इसलिए हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए इसमें टाइम भी लगेगा थोड़ा पढ़ने में, आप क्योंकि हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। उस बाद यूनिट 4 है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है ना, यानी आपका जो सरकारी स्कूल है, जैसे प्राइवेट स्कूल में क्या होता है वो खर्चा करता है, करोड़ों रुपए लगाता है, तब जाके हर कोई वहां पर एडमिशन देता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो उत्तराखंड लिखा हुआ, उत्तराखंड का जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसा है। उत्तराखंड के स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो हमेशा विवादों में रहती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे जाके जब आप टीचर बन जाओगे, आपकी एसोसिएशन बनेगी, आपका संघ बनेगा, फिर आप अपने मुद्दों को रखोगे, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उनके बारे में आप कर सकते हो। जब धीरे धीरे रिटायरमेंट की एज में आओगे, उससे पहले पहले हो सकता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए आपको क्या करें, वो किसी चीज का अध्यक्ष बना दे, उपाध्यक्ष बना दे, और फिर आप इस तरह की चीजें वहां पर कर सकते हो। तो आपने अगर ज्यादा सेक्शन अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो ये चीज आप यहाँ पर कर सकते हो। रोल ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर्स, ठीक है ना, अगर स्कूल को डेवलप करना है तो उसमें टीचर्स और प्रिंसिपल की क्या भूमिका होती है, ये सब बहुत जरूरी चीजें, ठीक है ना। यहाँ देखो पॉज़-डी-कॉर्प यहाँ पर तो आया हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, यानी स्कूल को चलाने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है उनका मैनेजमेंट सही है कि नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति सही टाइम पे काम कर रहा है नहीं कर रहा, सरकारी स्कूलों को किस तरह से डेवलप किया जाए, उसी के लिए आपको क्या है ये वाला सेक्शन जो साइकोलॉजी होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट होती है, उससे क्वेश्चन आते हैं। बाकी जितने भी हमारे ये संस्थाएं हैं, यूजीसी, एनसीटी, आरसीआई, काबा, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, केवीज के है ना, ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो ये केजीवी है, डाइट्स, और इन सब के बारे में जितनी भारत सरकार के संस्थाएं हैं, यूजीसी लेके सब, इन सब के बारे में इनकी स्थापना कब हुई, कौन इसका अध्यक्ष है, यूजीसी का वर्तमान चेयरमैन कौन है, ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ क्या है, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी केवल 2020 की नहीं है, 1968 की भी है, 86 की भी है, 1992 की भी है, 2005 की है, 2023 की भी है, और एनईपी 2020 का जो एक प्रकार का जो समरी है वो भी हम देखेंगे। आप में से बहुत सारे लोग एनईपी 2020 पढ़ भी लिया होगा, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो किसी प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, एज अ टीचर होंगे, उनके लिए बहुत काम का है। और ये उनके लिए बहुत काम का है जो लोग क्या है प्राइमरी में है, प्राइमरी में क्या है
LT में आना चाहते हैं वो लोग इसमें, क्योंकि आपकी 10% सीटें आपके डिपार्टमेंट की भी हैं, तो वो लोग इसमें तैयारी कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन के बारे में भी है इसमें, ठीक है ना। डिफरेंट कमीशन, SSA, रमसा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कमीशन में है मुदलियार आयोग, ये सब पढ़ेंगे, कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन आयोग 1948, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, 5 यूनिट है, 30 क्वेश्चन आने, प्रत्येक यूनिट से 6 क्वेश्चन आने। इसका मतलब 6 क्वेश्चन आने का मतलब हमें कम से कम एक यूनिट से 100 क्वेश्चन तैयार करने, या 60 to 100 के आसपास तैयार करने, तब जाके इसमें हमारा सिलेक्शन हो सकता है। और इसके बाद 6वीं सेक्शन आता है जो हमारा 6 वाला पोर्शन है, उसमें हमारे पास क्या है, यूनिट 6 आप कह सकते हो, या इसका पार्ट 2 जो है उसमें हम देख सकते हैं इसमें अल्फा न्यूमेरिकल टेस्ट के बारे में, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, ओड एंड आउट के बारे में, सीरीज कॉम्प्लीशन टेस्ट के बारे में, ऑर्डर अरेंजमेंट के बारे में, ब्लड रिलेशन के बारे में। तो ये रीजनिंग का पोर्शन है, बहुत ही हल्का पोर्शन है। इसके आपके बाकी क्या 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 3 यूनिट है। एक दूसरी यूनिट में क्या है, अल्फाबेटिक टेस्ट है, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। इससे पहले काउंटिंग है, फिगर्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, और कंप्लीशन ऑफ अ फिगर्स के बारे में, ऑड फिगर एंड फिगर मिक्सचर के बारे में। तो ये बहुत ही यूनिट 1 जो इसका है, पार्ट 1 अभी मैंने बताया 5 पार्ट है, और सेकंड वाले में क्या बहुत कम है इसमें। फिर अगला वाला इसमें तो यूनिट 3 जो है सेकंड पार्ट की, वो उसमें जनरल नॉलेज के बाद में, उत्तराखंड के बारे में, स्टेट प्रोफाइल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न उत्तराखंड, ठीक है ना। और इंडिया को लेकर थोड़ा सा क्वेश्चन, इंडियन स्टेट्स के बारे में, प्रोमिनेंट बुक एंड ऑथर। यानी यहाँ पर आपको जो जीएस वाला पोर्शन है, उत्तराखंड तो पढ़ना है ठीक ठाक, और जीएस वाले पोर्शन में आपको बुक एंड ऑथर पढ़ने, साइंटिफिक डिस्कवर्स पढ़ने, और रिनाउंड साइंटिस्ट, प्रोमिनेंट अवार्ड, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें। यानी पार्ट 1 में जो ये 5 यूनिट पढ़नी है, और इसके अलावा जो हमारे लास्ट के 3 यूनिट है वो भी हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसी बैच में इसी चीज में चलेगा, ये 1.5 मंथ का कोर्स चलेगा ये। उसके बाद इसमें हम यहाँ पर हमारे पास हिंदी का भी चलेगा टॉपिक, यानी LT हिंदी का बैच चलेगा, LT साइंस का बैच चलेगा, और LT SST का बैच भी चलेगा। तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिले, और सबसे सस्ते कोर्स में आपको ये सब चीजें मिल जाएं, ठीक है। बाकी से आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।